हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए हम लोग देखते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होते हैं उनके लिए वन लिनियर जीके क्वेश्चन। ये जो जीके क्वेश्चन जो है इसको लिया गया है उत्तर प्रदेश के स्नातक स्तरीय शिक्षा चयन परीक्षा जो 2011 में हुआ था, उससे इसमें कुछ जीके को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन और रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है। यानी ये पूछ रहा है कि किस कटिबंध पर दिन और रात जो है बराबर होता है, तो उत्तर होगा शीतोष्ण कटिबंध पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, सॉरी गलत आंसर हो गया है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो रॉबिन्स का है यह कथन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिए गए हैं? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिए गए हैं, यह संविधान के भाग 4 में है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो ये थी, गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी। अगला क्वेश्चन देखिए कि जबलपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जबलपुर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो बहादुर शाह द्वितीय के समय में था मिर्जा गालिब। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन थे? उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन थे? तो भवभूति थे उत्तर रामचरितम के रचयिता। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ टू पे फॉर वार, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? हाउ टू पे फॉर वार, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है कि हाउ टू पे फॉर वार के लेखक कौन है? तो किन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है मांग की लोच। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो समुद्री उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध, या मछली से, मछली उत्पादन से भी नीली क्रांति का है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ साथ एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, क्या कहलाता है? ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ साथ एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, क्या कहलाता है? तो प्रगतिशील कर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रुपये का पहली बार अवमूल्यन कब हुआ था? भारतीय रुपये का पहली बार अवमूल्यन कब हुआ था? तो 1949 में पहली बार अवमूल्यन हुआ था भारतीय रुपये का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सा संगठन लगाता है? राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है कौन सा संगठन लगाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम पेश किया था भारत का, गणना किए थे दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत जो है किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो माल्थस ने दिया था। ये सब क्वेश्चन जो शिक्षक परीक्षा है उत्तर प्रदेश का उसमें पूछा गया है, उसके सेट से लिया गया है, 2011 के सेट से। अगला क्वेश्चन देखिए, WTO कब अस्तित्व में आया? WTO जो पहले गैट के नाम से जाना जाता था, WTO पहले गैट के नाम से जाना जाता था, वो 1995 में WTO बन गया, ठीक है ना। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। और इसमें देखिएगा WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है वो कब हुई है? अंतर्राष्ट्रीय
मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, किसके परिणाम स्वरूप हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप हुई थी। और कब हुई थी? तो 1946 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? शक संवत कनिष्क के समय में शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था शक संवत। अगला क्वेश्चन देखिए, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर इससे संबंधित है और कब पारित हुआ था? तो 1856 में पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह एक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम के साथ रथ वाले मंदिर किसने बनवाए थे? महाबलीपुरम के रथ वाले मंदिर जो है किसने बनवाए थे? तो पल्लव शासकों ने बनवाए थे। पल्लव शासकों ने किसने बनवाए थे महाबलीपुरम के रथ मंदिर? तो पल्लव शासकों ने बनवाए थे महाबलीपुरम के रथ मंदिर। अगला क्वेश्चन कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 में आया था। किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सोलंकी शासकों ने करवाया था। और दिलवाड़ा मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुर्के चहलगानी कौन थे? तुर्के चहलगानी जो थे ये कौन थे? तो तुर्के चहलगानी जो थे 40 तुर्क अमीरों का समूह था। तुर्के चहलगानी कौन था? 40 तुर्क अमीरों का समूह था। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था 5 नवंबर 1956 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? हमीदा बानो बेगम जो थी वो किसकी पत्नी थी? तो हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी नदी के खड़े पसर्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी क्या कहलाती है? तो महाखड्ड कहलाती है। महाखड्ड, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सहारा रेगिस्तान, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क पवन क्या कहलाती है? सहारा रेगिस्तान में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क पवन क्या कहलाती है? तो सिरक्को कहलाती है। अब देखिए इनसे रिलेटेड तथ्य कि फोन जो है, फोन ये भी एक गर्म एवं शुष्क पवन है। ये कहाँ चलती है? तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ध्रुव पर चला करती है। कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वत के उत्तरी ध्रुव पर। चिनूक, ये सब बार बार पूछते हैं क्वेश्चन में एग्जाम में। देखिए चिनूक जो है कहाँ चलती है? तो चिनूक जो है उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से चलती है। चिनूक कहाँ से चलती है? उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से चलती है। जबकि मिस्ट्रल जो है ये ठंडी ध्रुवीय पवन है। मिस्ट्रल क्या है? ठंडी ध्रुवीय पवन जो स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करता है, स्पेन और फ्रांस को। अगला क्वेश्चन देखिए, फेरल का नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम वायु संचार से संबंधित है। और एनीमोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? एनीमोमीटर जो है वायु की आर्द्रता मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो अपराजित था। अगला क्वेश्चन देखिए कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है किस काल में हुई थी? तो टर्शियरी काल में हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? 1909 के एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है 1909 के एक्ट को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का क्या अर्थ है? गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध करना गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। देखिए इसमें कि क्या कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान के प्रस्तावना में पूछे गए थे। जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा जीके का टफ लेवल का होता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके प्रश्न या पेपर में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति के बनने के लिए उम्र सीमा क्या है? तो 35 वर्ष में है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 58 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति का योग्यता? राष्ट्रपति की योग्यता जो है अनुच्छेद 58 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में केंद्रीय परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में केंद्रीय परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति। एक जगह और देखे थे तो वहाँ पे प्रधानमंत्री के प्रति दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री शायद नहीं होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा कि क्या होना चाहिए। भारत में केंद्रीय परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को, यानी भारत जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारे राज्य जो थे, बहुत सारे राज्य के राजा अपने आप को मतलब अपना स्वतंत्र राज्य चाहते थे, तो उनके अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था? तो 26वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सीले का है। सीले का है, एक अर्थशास्त्री थे सीले, उनका है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो 7 अंग हैं मनुस्मृति के अनुसार। राज्य के कितने अंग हैं? 7। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 राष्ट्र के सिद्धांत को, द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था? ठीक है, ऑप्शन दिया रहता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इस कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग। तो उसमें से मुस्लिम लीग जो था वो द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है शक्ति, तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 में है, 151 में है और 156 में है। ठीक है ना, किस अनुच्छेद में है? 12 में, 151 में, 156 से न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है गांधी जी कब चुने गए थे? तो 1924 में चुने गए थे बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 326 में है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की। बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है? तो यूरिया से नाइट्रोजन तत्व मिलता है। यूरिया खाद से कौन सा तत्व मिलता है? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो इको साउंडिंग का प्रयोग जो है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है, और फैदोमीटर का प्रयोग भी समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है, फैदोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ है? तो थुम्बा में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो कल्पना चावला थी। और सबसे ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय महिला कौन है? तो सुनीता विलियम्स है। और अभी सबसे ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाली विश्व की महिला कौन है? तो वो है क्रिस्टीना कोच, USA की। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र का विनियमन
इरडा द्वारा किया जाता है। किस क्षेत्र का विनियमन इरडा द्वारा किया जाता है? तो बीमा क्षेत्र का विनियमन जो है इरडा द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग एक प्रैक्टिस सेट का करीब 50-55 क्वेश्चन किए। तो इसी प्रकार के सेट आप लोग देखते रहिए और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।